हेलो साथियों, आप सभी को नमस्ते प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? अपना जरूर कमेंट में राय बताइएगा कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। तो हम फिर से आपके समक्ष न्यूज रिपोर्टिंग करने के लिए आ चुके हैं और एक नया अंदाज में न्यूज रिपोर्टिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग बहुत नाम सुने होंगे राघव चड्ढा जी का, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में है। तो उन्हीं पर हम चर्चा करने वाले हैं कि आज जो सदन में आवाज़ उठाए, क्या चीज़ पर उठाए। टैक्स के लिए उठाए थे। तो बना रहिएगा वीडियो में एंड तक, सारे स्टैंड क्लियर करेंगे कि राघव चड्ढा जी ने किस किस पर आवाज़ उठाया, टैक्स में क्या क्या चीज़ के बदलाव के लिए भी आवाज़ उठाए। तो बना रहिएगा वीडियो में आप लोग, ठीक है। राघव चड्ढा जी को आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग जान लीजिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक सदस्य हैं, जो कि आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी के पार्टी से बिलोंग करते हैं। और वो हमें लगता है, हमें पर्सनली लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, क्योंकि जो भी काम करते हैं देश के जनता के हित के लिए बात करते हैं और केवल जनता के हित का ही बात करते हैं। अभी आप लोगों ने सुना होगा चर्चा सिम कार्ड से रिलेटेड। उन्होंने सिम कार्ड पर भी सवाल उठाया कि जब सिम मेरा है, मोबाइल मेरा है, तो इनकमिंग कॉल पर ताला क्यों, ये भी आवाज़ उठाए थे। और आपको पता होगा कि जब एयरपोर्ट पर हम लोग जाते हैं तो एयरपोर्ट पर वहाँ का खाना जो है बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है, जिसे अगर कोई गरीब जनता, अगर मान कर चलो दहाज का टिकट कर दिया है दिल्ली जाने के लिए, लेकिन जब वो जाता है एयरपोर्ट पर तो खाना नहीं खाता है, सिर्फ और सिर्फ बैठ कर चला जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा महंगा ही भोजन रहता है। आपको पता होगा कि आप में से सभी लोग ट्रेन से सफ़र तो करते ही होंगे। ट्रेन पर आप जाइएगा और ट्रेन में के सामान और ट्रेन का स्टेशन पर का जो सामान बेचा रहा होगा, वो बाहर से महंगा बिक रहा होगा। क्यों बिकता है इतना महंगा? क्योंकि यहाँ पर मजबूरी है, किसी को भूख लगा है ट्रेन में तो मजबूरी है, वो बंदा खरीदेगा। तो इसको भी कम से कम करना चाहिए और या इस पर से टैक्स जो है हटाना चाहिए सरकार को। हम किसी सरकार के विरोधी नहीं हैं और ना ही किसी सरकार के पक्षधर हैं। हम सवाल उसी से पूछते हैं जो सत्ता में होते हैं, क्योंकि सत्ता में है उन्हीं से सवाल पूछा जाएगा। शासन जो चल रहा है उन्हीं का चल रहा है, तो सवाल भी उन्हीं से पूछा जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने आवाज़ उठाया, कौन कौन से आवाज़ उठाया। राघव चड्ढा जी ने सदन में उठाया आवाज़, कहें कि जीवन में दो ही चीज़ निश्चित है। राघव चड्ढा जी ने कहा सदन में, जीवन में दो ही चीज़ संभव है, इतना कि निश्चित या संभव है, ठीक है। क्या क्या क्या? जीवन और मृत्यु। क्या है दोस्तों? जीवन और मृत्यु संभव है। तो आपको पता होगा कि मृत्यु और टैक्स दोनों अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि मृत्यु जो है वो ऊपर में संबंधित है, ऊपर जाने पर मृत्यु संबंधित हो जाता है, और टैक्स जो है नीचे से संबंधित है। नीचे मतलब धरती पर संबंधित है। अगर हम धरती पर जी रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं सरकार को। अगर मृत्यु हो गया तो आपको जो कफन लग रहा है उस पर भी टैक्स है। आप जो हवन के लिए अगरबत्ती, सलाई, माचिस सब खरीद रहे हैं उस पर भी टैक्स है। इसी के रिलेटेड में राघव चड्ढा जी ने आवाज़ उठाया और उन्होंने कहा, जीवन में दो ही चीज निश्चित है, मृत्यु और टैक्स। इस इस जहां से उस जहां तक जाने के लिए, मतलब कि ये जो धरती को बोले, जहां बोले, इस जहां से उस जहां तक जहां भी जाओगे हमें ही पाओगे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जहां भी जाओगे हमें पाओगे, हमें छोड़कर कहाँ जाओगे। उनका कहने का मतलब यही था, ठीक है। तो उनका कहने का थोड़ा अलग हो गया, मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ा अलग तरीके से, ठीक है। जहां भी जाओगे हमें ही पाओगे, हमें छोड़ के आप कहाँ जाओगे। टैक्स ये कहता है, टैक्स आपसे कहता है, मतलब कि टैक्स जो है एक आदमी से कहता है, जहां भी जाओगे हमें ही पाओगे, हमें छोड़कर कहाँ जाओगे। तो वही राघव चड्ढा जी ने कहा है। आगे जानते हैं, सपना था विश्व गुरु बनने का, बन गए हम टैक्स गुरु। सपना था, राघव चड्ढा जी ने कहा है कि सपना था विश्व गुरु बनने का, बन गए हम टैक्स गुरु। टैक्स वसूली केवल कर रहे हैं। इतने टैक्स जो भारत की आबादी देती है, जो हमारे भारत की जो आबादी है सबसे ज़्यादा है, दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला कोई देश है तो वो भारत है। तो जो टैक्स आता है, भारत की आबादी जो टैक्स देता है उसके बदले सरकार जनता को देती क्या है? जो भारत की जनता टैक्स देता है भारत सरकार को, उसके बदले क्या देती है सरकार जनता को? ये बातें उन्होंने कहा है।
ये बहुत ही बड़ा सवाल हो जाता है, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल। आगे बात करते हैं, कोई सी भी हाई क्वालिटी का सर्विस लो, कोई भी हाई क्वालिटी का सर्विस है जो फ्री ऑफ कॉस्ट जनता को दी जाती है, बिल्कुल नहीं दी जाती हैं। ठीक है, आगे उन्होंने कहा कष्ट मिलता है, मतलब कि वहाँ जो मिलता है हेल्थ केयर, आपने सुना होगा हेल्थ केयर, हेल्थ केयर मतलब होता है हॉस्पिटल। तो हेल्थ केयर में जाते हैं तो आपको हाई क्वालिटी का सुविधा नहीं मिलता है, बिल्कुल लो क्वालिटी का सुविधा मिलता है। और जो मंत्री विधायक है उनको तो बहुत ही बढ़िया सुविधा मिलता है, लेकिन आप मर जाइएगा, छपटाते रह जाइएगा, आपका इलाज भी होना संभव नहीं है। इसलिए ज़्यादातर गरीब जो है प्राइवेट में ज़मीन बेच बेच कर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने चले जाते हैं। हमें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन नहीं मिलता है। आपको पता होगा कि विश्व गुरु में वर्ल्ड क्लास का एजुकेशन मिलना चाहिए, लेकिन हमें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन नहीं मिलता है। हमें वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलता है। हमें क्वालिटी रोड, मतलब कि आप लोग सुने होंगे कि रोड टूटा हुआ है, एक रोड बढ़िया है, एक रोड टूटा हुआ है। तो एक रोड जो खराब है और उसको कहेंगे हाई क्वालिटी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता है। और एक जो रोड है बढ़िया है, वो बढ़िया है तो उस पर आप जाइएगा तो उस पर आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। यही बात को उन्होंने कहा है, अगर अच्छी है रोड्स तो टोल टैक्स भरना पड़ता है। इतना सारा सरकार टैक्स वसूलती है तो उसकी करती क्या है? जब सरकार जो है भारत की जनता से टैक्स वसूलती है तो वो टैक्स को करती क्या है? यही बात राघव चड्ढा जी ने कहा। हमारे जन्म से मृत्यु तक टैक्स वसूला जाता है। फिर राघव चड्ढा जी ने कहा और बताया कहाँ कहाँ टैक्स लगता है। राघव चड्ढा जी उसके बाद जो है कहाँ कहाँ टैक्स लगता है तो उसको हम 2-3 आपको बता देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स। अब आप कहाँ कहाँ जोड़िएगा, कफन पर जोड़िएगा, टोपी पर जोड़िएगा, कुर्ता पर जोड़िएगा, पैजामा पर जोड़िएगा, ट्रंक पर जोड़िएगा, बांस पर जोड़िएगा, बहुत सारे, मतलब कि आप बता सकते हैं जीएसटी किस किस पर लगता है, कितना कितना परसेंट लगता है, उसका अलग अलग है। तो उसमें से कुछ आपको हम बता रहे हैं। आपको पता होगा बेबी फूड, बेबी फूड का मतलब होता है जो छोटे छोटे बच्चों के लिए फूड है, उस पर भी 12 से 18% की जीएसटी लगाई जाती है। 12 से 18% जीएसटी लगता ही है। ठीक है, बच्चों को जो खिलौना होता है, जो खिलौना हम खरीदते हैं, उस बच्चों पर भी 12% जीएसटी लिया जाता है। आपको पता होगा बेच के मुंडन पर, यानी कि बच्चे का जो मुंडन होता है, कपार छिलवाया जाता है, मुंडन होता है, उस पर जो भी है 18% टैक्स वसूला जाता है। अगर हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं हाई क्वालिटी 5,000 का, अगर जैसे कि 5,000 रूम रेंट ले रहा है तो उस पर भी आपका 18% जीएसटी लगेगा। ठीक है, इसी बात करके हम वाणी को अपना विराम देते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आशा करते हैं धीरे धीरे अपना भी रिपोर्टिंग स्टाइल